नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नितेश मेहता ऑफिशियल में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि राजस्थान में महिला आरक्षण ख़त्म हो गया क्या, जिसकी अभी हाल ही में जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इसकी घोषणा की थी कि राजस्थान में रीट जो एग्ज़ाम होता है उसमें 50% यानी कि 50% आरक्षण हम महिलाओं के लिए प्रोवाइड करवाएंगे। यानी कि जैसे कि रेट में आप 100 वैकेंसी निकालोगे तो उसमें से 50 वैकेंसी आप महिलाओं के लिए दोगे। तो चलिए बात करते हैं इस पे। मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको कि रेट लेवल 1 में वास्तव में कैसे बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रेट लेवल की 1 और 2 में इसका एग्ज़ाम 23 और 24 जुलाई को हुआ था। ठीक है, उसके बाद में इसमें लेवल 1 की बात करते हैं अपन, और लेवल 1 में 15,500 पदों पर इसकी भर्ती प्रक्रिया हुई थी और इसमें महिलाओं की सीट थी 33% के हिसाब से 4650 के लगभग इसमें सीट थी, और लड़कियां लेके गई थी 40% के हिसाब से सीट। क्योंकि इसमें लड़कों से जो बॉयज़ हैं उनसे उनका क्राइटेरिया ही क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इसके लिए राजस्थान सरकार ने पहले प्री का भी एग्ज़ाम करवाया था, और ये भी आप देख सकते हैं कि इसमें कितना सा कंपटीशन था। लेवल 1 में एक पद के लिए मात्र 9 विद्यार्थियों का ही मुकाबला था। ठीक है, और इसकी जो कट ऑफ की बात करते हैं अपन, तो कट ऑफ गई थी दोस्तों, जनरल की गई थी 195.38 और ओबीसी की गई थी 187.92। ठीक है, ये सारी इनको लेके ही अपन बात करते हैं। और जो अभी एसटीसी लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं उनसे बोलते हैं कि आप लगातार निरंतर तैयारी करते हैं, तो बोलते हैं कि इसमें तो जो राजस्थान की गवर्नमेंट है इन्होंने आरक्षण महिलाओं के लिए 50% कर दिया है। सोचने वाली बात यह है कि ये सब चीज़ें देखने के बाद भी जो बच्चों की जो आईक्यू लेवल जो सोच रहती है वो बेहद ही घटिया और बेहद ही उनकी तैयारी की अनुकूल ही रहती है, क्योंकि वो कभी दिमाग लगाती नहीं है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, ये अच्छी बात है। क्योंकि आपने कभी कैलकुलेशन किया कि महिलाएं रीट लेवल 1 में उनके क्राइटेरिया से ज़्यादा सीटें लेके जा रही है और आप सिर्फ तैयारी करते रहे हो। ठीक है, क्योंकि मैं बताऊं आपको कि पहले जो इनको जैसे कि 15,500 पे वैकेंसी रीट लेवल 1 की आई थी, तो उसमें आप लोगों ने महिलाओं ने कितनी सीटें ली थी आपको पता है या नहीं? क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि आप उस स्तर तक जाते ही नहीं हो। आप अपने हिसाब से दिमाग लगा लेते हो, आपके माजने और आपके लक्षणों के हिसाब से। 15,500 के हिसाब से 30% 33% के हिसाब से जो महिलाओं का रिजर्व कोटा है उसके हिसाब से सीटें बनती हैं दोस्तों 4650 के लगभग, आप भी जोड़ लीजिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने सीटें ली थी 40% के हिसाब से। जब उनका रिजर्वेशन 30-33 था तो उनको वो सीटें ली जा रही है 40% के हिसाब से। तो 40% के हिसाब से होता है 6,000 के लगभग, आप भी जोड़ ली 6,000 के लगभग सीटें वो 15,500 में से लेके गई। तो सोचिए आप, दिमाग तो लगाइए थोड़ा सा कि जब उनको 30% आरक्षण है तब भी वो 40% सीटें लेके जा रही है। जो अभी जो 2024 में जो वैकेंसी आएगी 2025 तक जो पूरी होगी रीट मेंस और रीट लेवल 1 के लिए बता रहा हूँ, उसमें जो वैकेंसी आएगी ना, जैसे कि 20,000 वैकेंसी आएगी तो 50% के हिसाब से उनको 10,000 वैकेंसी पे रोक दिया जा रहा है। जो माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार करना चाहिए जो ये हल्ला हो मचा रहे। क्योंकि कारण है कि अगर जब वो 15,500 में से 30% के हिसाब से 40% सीटें लेके जा रही है, तो सोच लो जो अभी 2024-25 में वैकेंसी आएगी किस कदर उनकी तैयारी है और किस कदर आपकी तैयारी, आपको पता है, आप जानते हो आपके लक्षण। ठीक है ना, उस हिसाब से तो वो 20,000 में से 15,000 सीटें लेके जाएगी
अगर पर वो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सही किया है कि उनको 10,000 सीटों पे ही रोक दिया है कि आप 50% क्राइटेरिया लेके जाओ, चाहे आप 200 में से 200 नंबर लेके भी आओगे तब भी आपको 50% क्राइटेरिया में ही आपको सीट दी जाएगी। ये कितनी बड़ी बात है, सोचने वाली बात है दोस्तों। लेकिन आपको तो लग रहा है कि 50% कर दिया, अब क्या होगा, रे हम तो तैयारी नहीं करेंगे, एक्स मैन आ जाएंगे, आर्मी वाले आ जाएंगे। अरे आर्मी वाले तुम्हारे मास्टर के लेके बैठे हैं क्या? वो लेवल 1 के लिए वो एसआई में नहीं जाएंगे, एसआई में जाएंगे, राजस्थान पुलिस में जाएंगे, जो उनका फ्लो है उसमें जाएंगे। वो मास्टर के लेवल 1 के लिए जाएंगे क्या? वो कितना कितना मतलब कितना सोचते हो। अभी भी गाँव में बैठे हैं, नुक्ती पुड़ी का आनंद ले रहे हैं, घर वालों पर बढ़िया बोझ बने हुए हैं। अभी भी किसी भी प्रकार की कोई तैयारी वगैरह अभी भी किताबें उठा के उन्होंने नहीं देखी है। उनसे डंग का सा क्वेश्चन पूछ लो एग्ज़ाम लेवल का तो वो ऊपर नीचे देखने लग जाते हैं। मेरा तो इतना ही कहना है आप सब लोगों से कि आप 50% को भूल जाइए, आप सिर्फ आपकी सीटों के हिसाब से तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर आप एक सीट के हिसाब से तैयारी करेंगे तो आप आराम से निकल जाएंगे। और आप 50% के हिसाब से देख के बैठे रहोगे तो आप बैठे ही रहोगे, देखते ही रहोगे। वही रीट फ्री होगा, मेंस होगा और एग्ज़ाम निकालने वाले एग्ज़ाम निकाल के ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तैयारी करते हो कोटा के हिसाब से, और कोटा में रीट का और अदर कंपटीशन का नीट और जेई के अलावा किसी भी प्रकार की पूर्णतः कोई भी तैयारी नहीं करवाई जाती। किसी भी एजुकेशन सेंटर के द्वारा, किसी भी कोचिंग के द्वारा। ये मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है। वहाँ के जो मास्टर हैं उनके लक्षण मैं जानता हूँ, आधे तो मेरे दोस्त पढ़ा रहे हैं जिनको खुद को ही अब क्या बोलें आगे, ठीक है। पर आप अगर कंपटीशन देखना चाहते हैं बच्चों तो जयपुर के हिसाब से देखिए। आप जयपुर में जाइए, डेमो लीजिए, किसी एक कोचिंग में भी, किसी में भी एक कोचिंग में चले जाइए, आपको ज़मीन और आसमान का अंतर नज़र आ जाएगा कि आप कौन से कोने में बैठे हो और कंपटीशन कहाँ आसमान में जा रहा है। ठीक है, मेरा समझाने का मतलब यही है कि अभी भी लग जाओ। 50% जो आरक्षण का वायरस जो आपके दिमाग के कोने में बैठा है उसको निकाल फेंकिए, अन्यथा आप इसकी चपेट में आ जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मेरे बहुत से दोस्त मिलने वाले सहपाठीगण जो 2021-22 में जो रीट की वैकेंसी हुई थी, बहुत अच्छे से तैयारी की लेकिन वो रह गए थे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये आपकी ही कमी थी, आप ही की वजह से आप रहे हो। किसी आरक्षण किसी की वजह से आप नहीं रहे हो। आपने ही आपकी ही तैयारी कहीं ना कहीं ऐसी वीकनेस पे थी कि आप इसको सही लेवल पर नहीं ले जा पाए हो। तो उम्मीद है जो बच्चे रहे हैं पिछली बार वो इस बार रीट में निकल जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे, बेरोजगारी का दौर ख़त्म हो जाएगा, खाली जेबें आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लगे रहो। अगर मेरी वीडियो आ रही है और जानकारी के हिसाब से बढ़िया है, हेल्पफुल है, किसी को मोटिवेशन करती है, किसी को राह दिखाती है, तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। धन्यवाद।